हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई हो रही है आपकी? आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे। ओके। क्योंकि अभी अप्रैल आ गया ना। अब आपके स्कूल में भी क्लासेस शुरू हो गए होंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग ना इस वीडियो लेसन में एक्सरसाइज, ये हमारे पास है 1D। ठीक है। तो 1D के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले के जो एक्सरसाइजेज हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अभी ना सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है, हम लोगों को क्या कहा गया है? ऐड करने के लिए कहा गया है। तो ऐड जैसे हम लोग करते हैं ना रैशनल नंबर्स का, बस वैसे यहाँ पर भी हम लोग ऐड करेंगे। तो कुछ कुछ यहाँ पे रैशनल नंबर भी मिलेगा और कहीं कहीं इरैशनल नंबर भी मिलेगा। तो ऐड करना बिल्कुल ईजी है, आइए हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसी की हम बात कर लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है? 2√3 है और उसमें -5√2 किया हुआ है। ओके। ये 2√3 है और -5√2 किया हुआ है। और उसमें हमको ऐड क्या करने कहा गया है? √3 + 2√2, इसको ऐड करने के लिए कहा गया है। राइट, ये तो आप देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं और इसके बाद एडिशन का काम कर लेते हैं। क्लियर? तो ये रहा हमारे पास पेज, हमने ये पेज ले लिया है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ और इसको ऐड करता हूँ। पहले हमारे पास जो ये है नंबर, आपको इसको नोट करिए। 2√3 आप नोट करेंगे और माइनस में 5√2 आप नोट करेंगे। ठीक है। अब आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड का साइन दीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है ना, √3 है और प्लस में क्या है, 2√2 दे दिया है। ये तो हमने क्वेश्चन लिख लिया। ओके। यहाँ पे ये हमारे पास जो पहला है नंबर वो लिखा और ये दूसरा नंबर हमने नोट कर लिया। अब दोनों ही नंबर में ना आपको देखना है रूट वाले नंबर्स को। ठीक है। रूट वाले नंबर्स को देखिए, रूट वाले जो नंबर्स होते हैं ना वो सेम होने चाहिए। अगर रूट के अंदर x है या फिर रूट के अंदर 2 है या फिर रूट के अंदर 3 है, तो रूट वाले जो सेम नंबर होंगे उसको आपस में आपको ऐड कर देना है, कोफिशिएंट को। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या है, √2√3। तो ये जो हमारा है ये क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है। आपको इसको याद रखना है। तो जब भी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो केवल आपको कोफिशिएंट को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। किसको ऐड करना है? कोफिशिएंट को ऐड करना है या फिर कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई पहले। ओके। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास चेक करते हैं कि सेम कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये √3 है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर भी आपका √3 है। तो √3 वाले को √3 वाले से ऐड करेंगे, √3 वाले को √3 वाले से ऐड करेंगे। क्लियर? तो आप बता दीजिए यहाँ का कोफिशिएंट कितना है? √3 के सामने कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पर 1 होगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 2√3 और 1√3, ये हमारे पास हो जाएगा 3√3। ठीक है। सेम साइन है, प्लस प्लस तो ऐड कर दिए। अब आगे आपका जो अगला नंबर है उसको आप ध्यान दीजिए। ये हमारे पास क्या है ना, ये हमारे पास है माइनस में 5√2, माइनस में 5√2 हमारे पास है। और आगे के जो हमारे नंबर हैं यहाँ पर क्या है ना, प्लस में 2√2 है। तो यहाँ पे √2 है, यहाँ भी √2 है। तो ये हमारा लाइक टर्म हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म कहते हैं। तो लाइक टर्म में आपको कोफिशिएंट को ऐड करना होगा ना। तो कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों, ये -5 है और ये +2 है। तो -5 और +2 अगर करेंगे तो -3 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3√2। अब हमारा ये आंसर बन गया। बस इतना सा आपको यहाँ पे समझ लेना था। समझ गए होंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे पास पहला नंबर में जो दूसरा क्वेश्चन है इसको देखिए। यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन ले लिया है, ये कहा गया है हमारे पास 2√2। हम लोगों को 2√2 और ये है 5√3। ठीक है। और ये है 7√5।
यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए, ये हो गया पहला टर्म बच्चों, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। कितने टर्म दिए हुए हैं? यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स दिए हुए हैं, राइट। अब इसमें हमको ऐड करना है, तो लीजिए हम ऐड कर दिए। क्या ऐड करना है? 3√3 -√2 और ये +√5। अब आपको चेक करना है कि कौन कौन से लाइक टर्म है यहाँ पर, ठीक है। जो लाइक टर्म है उसको आप एक साथ ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए √2 यहाँ पे दिख रहा है, ओके। हम लाइक टर्म को यहाँ पे मार्क कर दें। चलिए, ये हमारा जो √2 आप देख रहे हैं और ये जो √2 देख रहे हैं, ये हमारा लाइक टर्म हो गया, ठीक है। तो √2 और √2 को कोफिशिएंट को ऐड कीजिए। यहाँ कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। यहाँ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो +2 और -1 कितना हो जाएगा? +2 और -1 कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो 1 को तो लिखना नहीं है, तो केवल और केवल यहाँ पे √2 लिखेंगे। अब आगे देखिए, आगे ये आपका क्या है? √3 वाला पार्ट है। यहाँ पे √3 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो √3 वाला से ऐड हो जाएगा। ये प्लस में 5 है बच्चों, ये प्लस में 3 है, तो प्लस में 8 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्लस में 8 और ये √3, राइट। अब आप समझ गए होंगे। अगला जो हमारा है ये √5 वाला टर्म, √5 वाला टर्म। यहाँ पे 7 दिख रहा है आपको माइनस में ना, और यहाँ पे प्लस में 1 दिख रहा है। तो 7 अगर माइनस में है और 1 अगर प्लस में है, तो डिफरेंट साइन होने पर आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा? माइनस में 6 और ये रूट के अंदर क्या रहेगा? 5। अब आपका आंसर हो गया। जो लाइक टर्म्स थे उसको आपने ऐड कर दिया, तो बस केवल लाइक टर्म्स को आपको ऐड करना है। ये आप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए 3 नंबर में ना हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन वाले नंबर दे दिए हैं। तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन वाले नंबर दे दिए हैं तो हमको उससे घबराने की बात नहीं है ना, हम उसको कर पाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन वाले नंबर हैं तो क्या हो गया? देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है ना, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो 2√3 और इसके साथ क्या है? 2/3 और √7 दिया हुआ है। फिर माइनस में लिए 1/2 और √2 दिया हुआ है। फिर प्लस में लिए 6 और √11। अब इसमें ऐड करना है तो एडिशन का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ पे है 1/3 √7 और ये आपका है 3/2 √2 और ये आपका है √11। तो फिर से वैसे ही करना है। लाइक टर्म को पहचानिए, ये आपका 7 रूट में है, यहाँ भी 7 रूट में है, तो ये लाइक टर्म हो गया। अब यहाँ पे कोफिशिएंट को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? कोफिशिएंट। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है मेरे बच्चों? यहाँ क्या है कोफिशिएंट? ये 2/3 है और यहाँ क्या है? 1/3 है। तो ध्यान दीजिए ना, 2/3 और 1/3 को अगर ऐड किया जाएगा तो एलसीएम तो सेम आएगा ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो नोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा 3/3। तो 3/3 का मतलब क्या हुआ? 1। तो 3/3 का मतलब क्या हुआ? 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1। तो 1 को लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, 1 को तो नहीं लिखना है। तो सिंपल सा आप क्या लिख दीजिए? √7। यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1√7 लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? अब अगला जो टर्म है मेरे बच्चों, ये √2 वाला देखिए, यहाँ पे √2 दिख रहा है, यहाँ पर भी √2 दिख रहा है। तो √2 में कितना कोफिशिएंट है? यहाँ पे माइनस में हाफ है और यहाँ पे प्लस में 3/2 है। फिर से आपका क्या हो गया? फिर से आपका एलसीएम सेम, चूँकि सेम नंबर है तो √2 यहाँ पर भी होगा, √2 यहाँ पर भी होगा। तो आपका कितना बन गया? आपका यहाँ पे -1 बन गया और आपका यहाँ पे +3 बन गया। -1 और +3 आपका +2 बनता है और ये 2 डिवाइड हो के यहाँ पे 1। कितना आ गया मेरे बच्चों? 1। तो 1 को फिर लिखेंगे क्या? नहीं। 1 को फिर लिखेंगे क्या? नहीं। अच्छा, 1 हमारा नहीं लिखाएगा तो सिंपल में आप क्या लिख दीजिए? सिंपल में आप लिख दीजिए यहाँ पे √2। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, समझ में आ गया? अब हमारा अगला है बच्चों ये क्वेश्चन, ये 11 रूट वाला। तो 11 रूट वाला में
आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्लस में 6 है और यहाँ प्लस में माइनस में 1 है। 1 तो छुपा हुआ रहता है, तो +6 और -1 +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और रूट में 11 है, रूट में 11 आपका ऐसे ही रह जाएगा। तो हमको समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 तो कमेंट में लिखिए यस सर। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपने समझ गया है, और नहीं समझे तो भी लिखिए कि नहीं समझे है। ओके, अब ना हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हम लोगों को क्या करना है ना, मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ और नया नहीं है, बस वैसे ही है जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में फिर वही बात है कि कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रूट वाले टर्म है उसको रूट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम देखते हैं ना, आइए ना पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं ना। यहाँ पे हमारे पास है 3√5, √5, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे ना कोफिशिएंट को करना है कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, और रूट वाले नंबर को करना है रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो आप ही बता दीजिए ना कि 2 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नहीं होगा, हो जाएगा सर। और रूट वाले जो नंबर है ना मेरे बच्चों, रूट वाले जो नंबर हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दो और रूट उस पर चढ़ा दो। ठीक है, तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 25 आ जाएगा रूट के अंदर में। तो 6 तो अपने जगह रहेगा, और 25 का रूट आपको पता है ना कितना होता है, 5। तो आपका आंसर कितना आ गया, 30। अब आप बता दीजिए कि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा? हमको नहीं लगता है कि आपसे नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। आप कमेंट में लिख दीजिए एक बार कि कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा कठिनाई कर रहा है ना? वही वाला क्वेश्चन को हम अच्छे से समझा देंगे। देखिए, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और √15 को √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 24, और रूट को अगर 15 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो √45। अच्छा बच्चों, 45 का रूट निकलता है क्या? नहीं नहीं निकलता है। तो आप क्या करेंगे, 45 में प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे। 45 में प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे, और आप चेक करेंगे कि जिसका पेयर हो रहा होगा ना उसको आप बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ पे किसका पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया ना, तो 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ से 3 आपका बाहर आ गया, तो ये जो √45 था अब ये √5 बन गया। ठीक है, एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है। क्लियर? तो अब हमारा ये फाइनल आंसर कितना हो गया, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 72, और रूट के अंदर 5। देखिए कितना आसानी से आप मल्टीप्लाई कर लिए। अब आप बता दीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा? कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनेगा? हमको नहीं लगता है। ठीक है, थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर का डायरेक्ट कर दें, 6 3 दूना 6 और रूट के अंदर 18। अब रूट के अंदर 18 बच्चों, तो 18 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तभी ना पता चलेगा कि क्या नंबर हमारा बाहर आ रहा है। तो यहाँ जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, आप देख लीजिए कि 3 का बन गया पेयर। तो इसका मतलब है जिसका पेयर बना वो बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। तो किसका पेयर नहीं बना, 2, तो 2 हो गया रूट के अंदर। समझे? तो अब आपका आंसर कितना हो गया, 18√2। ओके, अब आप क्या फोर्थ नंबर नहीं बना पाएंगे? फोर्थ नंबर आप बना पाएंगे? यस सर। तो 3 तिहाई 9, और रूट के अंदर कितना, 8 दूनी 16। तो बच्चों 16 का रूट कितना होता है, 4।
तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 36। देखिए कितने आसानी से आपका बन रहा है। अच्छा 10 रूट में है और रूट में कितना है 40, तो ये हो गया रूट वाला अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, रूट वाला अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया ना 20 × 20, तो पेयर बन गया, पेयर बन गया, 20 का पेयर बन गया, तो ये बाहर ना हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर 20 आ जाएगा। आप फोर्थ नंबर देख लीजिए, ओ सॉरी सिक्स नंबर देख लीजिए। यहाँ पे क्या है 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ओके, और रूट के अंदर कितना है 28, 28 × 7। अब यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों 28 × 7 है ना, तो 28 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 7। ठीक है, लिख दिए 28 को इतना। और यहाँ पे पहले से 7 है, तो पेयर बन गया 2 का और पेयर बन गया 7 का। तो यहाँ पे पेयर बन गया 2 का तो 2 बाहर, और 7 का पेयर तो 7 बाहर। तो कितना हो गया, ये हो गया 7 × 2 = 14, यहाँ पे 6 × 2 = 84 हो गया ना। ठीक है, कितना हो गया 84 हो गया। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बन गया, राइट। अब क्या आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 बना दूं? यस सर, 3 नंबर बना दीजिए। चलिए 3 नंबर बनाते हैं। तो 3 नंबर में क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। तो ये रहा 16 √6। अब डिवाइड करना है तो ये डिवीजन रहा, और ये किससे डिवाइड करना है √2 से। फिर वैसे ही करना है डिवाइड आपको। ठीक है, तो हम ना आसानी से डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया, इस नंबर को पहले लिख लिया, ये वाला नंबर को पहले लिख लिया। अब इसके नीचे ना हम डिवाइड में कुछ इस तरह से हमने लिख दिया 4 × √2। ठीक है, थोड़ा आराम से लिख दिए। अब ये 4 से 16 को काट दीजिए, तो कितना बार में 4 टाइम्स में कट जाएगा मेरे बच्चों। अब आगे देखिए ना, ये हमारा अगला स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या बच गया 4। अच्छा मेरे बच्चे √6 को हम लोग लिख सकते हैं ना √3 × √2, √3 × √2। तो आप लिख दीजिए, यहाँ लिखिए √3 और इंटू में √2, और इसको डिवाइड कर दीजिए किसना से, ये तो 4 तो कट ही गया, तो बच क्या गया √2। तो अब √2 से अब √2 कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया बच्चों बता दीजिए। हमारा फाइनल आंसर आ गया 4√3। 4√3 इज द फाइनल आंसर। तो अब बताइए क्या क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप नहीं बना पाएंगे? यहाँ पर क्या है 12 और रूट के अंडर 15, और इसको डिवाइड कर लीजिए 4 और रूट के अंडर 3। तो 12 और रूट के अंडर 15 है, तो √5 × √3, और यहाँ पे लिखेंगे 4 × √3। अब आप काट दीजिए, 4 से 12 कितने टाइम्स में बच्चों 3 टाइम्स में, √3 से √3 कट गया, तो जो बच गया वही ना आंसर होगा। क्या बच गया, ये बच गया 3√5। 3√5 हमारा आंसर हुआ। अगर आप बोलेंगे तो थर्ड नंबर आपके लिए छोड़ दें? ठीक है, चलिए मैं बना ही देता हूँ, है ना। आप बिल्कुल कष्ट नहीं कीजिए। यहाँ पे रूट अंडर कितना है 21, और इधर कितना है 6√7। उड़ा दीजिए, 6 से 18 को उड़ा दीजिए 3 टाइम्स में, और √7 से √21 को उड़ा दीजिए, यहाँ पे √3 बच जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों 3√3। आशा करते कि समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं बच्चों। ओके, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों से क्या कहा गया है, हम लोगों से कहा गया है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो क्यों ना हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसी को हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर में जो क्वेश्चन है इसको देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 3 माइनस रूट के अंदर में 11, और इसको बोला है मल्टीप्लाई कीजिए। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई कीजिए।
किससे? 3 प्लस रूट अंडर 11। तो मेरे बच्चों ये क्या हो गया ना, ये हो गया ए और ये हो गया बी, फिर ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो यहाँ क्या बन गया फॉर्मूला? ए प्लस बी सॉरी, पहले ए माइनस बी है ना, ठीक है, पहले ए माइनस बी और यहाँ हो गया ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। बात समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हम उपयोग कर लें बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए का स्क्वायर यानी कि ए की जगह कितना है 3, तो 3 का कर लिया स्क्वायर और माइनस बी का करेंगे स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला में लगा दिए। तो ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और रूट 11 का स्क्वायर करेंगे। तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर होता है जो रूट में है बच्चों, जैसे रूट एक्स में अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, आपको ध्यान रखना है क्या होता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ पे रूट 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा रूट हट जाएगा और 11 आ जाएगा। तो अब अगला स्टेप में हमारा आंसर है ना, +9 और -11 क्या हो गया -2, तो -2 आंसर हुआ हमारा। अब आप देख के बताइए, ध्यान से देखिए कि क्या आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगा। ये है -3 प्लस रूट के अंडर 5 और ये है -3 और माइनस रूट के अंडर 5। फिर से तो वही लग गया ना, ये -3 को आप ए मान लीजिए, -3 को क्या मान लीजिए ए, और 5 को मान लीजिए बी, 5 को मान लीजिए बी। तो बी एक बार प्लस में है बच्चों और बी एक बार माइनस में है। ठीक है, बी एक बार प्लस में है और बी एक बार माइनस में है। तो हमारा होगा ए का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, माइनस का साइन देंगे और रूट अंडर 5 का करेंगे स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा यहाँ पे आ गया फॉर्मूला। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये जो माइनस साइन देख रहे हैं ना, माइनस साइन का जब भी स्क्वायर होता है तो प्लस बन जाता है। तो प्लस हम 9 यहाँ नहीं लिखेंगे और माइनस में हमारे पास √5 का स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा 5। तो 9 - 5 कितना हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बना लिए। अब ज़रा देखिए थर्ड नंबर क्या नहीं बनेगा आपसे, ये आपके पास है 3 - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे आप सेट कर दीजिए। तो चलिए हम सेट कर देते हैं। ठीक है, ए की जगह कितना है 3 है, तो 3 का कर लिए स्क्वायर। ओके, माइनस में 2 इंटू ए बी, तो ए की जगह 3 और बी की जगह कितना √3 और लास्ट में प्लस में बी का करेंगे स्क्वायर। तो बी कितना है √3 और √3 का कर लिए हम स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और यहाँ 3 × 2 = 6 रूट के अंदर, और ये हो गया √3 का स्क्वायर होगा तो क्या बच जाएगा 3। अब आप देख लीजिए ये 9 और ये 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 और ये 6 माइनस √3। अब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं या चाहें तो यहाँ पे 6 को कॉमन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आंसर यहीं पर होगा। ओके, चलिए अब जो क्वेश्चन है हमारा नंबर यहाँ पे थर्ड बना लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे 4 लगता है कि आपसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लगता है कि आपसे बनेगा। तो देखिए √5 और ये √3 और इसका कर लिया स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर -2 इंटू ए बी यानी √5 इंटू √3 और प्लस बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 5, चूँकि कोई भी नंबर रूट में है उसका स्क्वायर है तो रूट हट जाता है। ठीक है, और ये हो गया रूट और रूट मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना हो गया √15 हो गया, 5 × 3 = 15 और 3 रूट के अंदर है उसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा।
3 हो जाएगा और ये 5 और 3 आपका ऐड होकर के 8 बना लेगा और ये रूट माइनस में रहेगा। ठीक है, आंसर आपका बन गया। अब आप बताइए 5 नंबर आपसे बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? 5 नंबर बनेगा। ये कितना है? 5 प्लस रूट 7 और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 2 प्लस रूट 5 से। तो यहाँ पर आपका कोई भी फॉर्मूला सेट नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे? पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले कर लीजिए, कह इतना काम तो कर लीजिए। तो 5 का अगर 2 से करते हैं मेरे बच्चों, 5 का अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10 और प्लस 5 का अगर रूट 5 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाएगा? 5 रूट 5। अब आगे कहानी देखिए, ये 7 से होगा रूट 2 में मल्टीप्लिकेशन और रूट 7 से हमारा होगा रूट 5 में मल्टीप्लिकेशन। कर दीजिए तो यहाँ बच जाएगा 2 रूट 7 और रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई के रूट यहाँ पे चढ़ जाएगा 35। ठीक है, अब ये कुछ भी नहीं होगा, बस ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि सब के सब ना हमारा अनलाइक टर्म है। यहाँ रूट 5 है, यहाँ रूट 7 है, यहाँ रूट 35 है और इसमें रूट है ये नहीं है। तो फाइनली हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि जब सब के सब अनलाइक टर्म हो जाते हैं ना तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं ना घटा सकते हैं, इसलिए आंसर मेरा यही रह जाएगा। अब 6 नंबर की जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। हाँ, 6 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है ये देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है रूट के अंडर में 5 और रूट के अंदर -2 और ब्रैकेट बंद कर दिया और ये ले लिया √2 और ये ले लिया √3। अब यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है तो फिर वैसे ही करेंगे, √5 का √2 से करेंगे और √5 का √3 से करेंगे जैसे अभी हमने किया था। तो √5 का √2 से करेंगे तो √10 हो जाएगा मेरे बच्चों और √5 का √3 से करेंगे तो ये माइनस प्लस है ना, तो माइनस हमारा हो जाएगा -√15 हो जाएगा। अब आगे बताइए, ये जो रूट के अंडर 2 है ना इसको 2 से करिए और रूट के अंडर 2 है इसको 3 से कर दीजिए, बात खत्म। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो -√4 और यहाँ पे 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो √6। अब रूट से कौन कौन बाहर निकलेगा? कोई बाहर नहीं निकलेगा, केवल और केवल यहाँ पे √4 जो है ना वो बाहर निकलेगा। तो ये √10 तो रहेगा ही रहेगा और ये √15 तो रह ही जाएगा और यहाँ पर आपका 2 बन जाएगा और ये प्लस में √6 रह जाएगा। सब के सब अनलाइक टर्म है इसलिए किसी को आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सब ऐसे ही रह जाएगा, आपका आंसर यही हो गया। ओके, आंसर आपका यही हो गया।